नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एकेडमिक क्लासेस पर। प्यारे साथियों, आशा करते हैं कि आप सभी का तैयारी जो है वो काफ़ी बेहतर और खूबसूरत चल रही है साथियों। और उस तैयारी को और ज़्यादा खूबसूरत और बेहतर बनाने के लिए साथियों हम लोग निरंतर आपका रीजनिंग का जो मॉडल पेपर है यानी कि प्रीवियस ईयर पर आधारित आपका जो पेपर है उसको हम लोग डेली रेगुलर बेसिस पर हम लोग कर रहे हैं, जो कि आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर आपका 26 होने वाला है। इससे पहले हमारा 25 तक हो चुका है, जो कि हमारे प्लेलिस्ट पर आपको मिल जाएंगे। और इस क्लास का अगर पीडीएफ को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे एक मिनट क्लासेस का नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन करके इस क्लास का पीडीएफ को भी प्राप्त कर सकते हैं। और जो भी आपका एग्ज़ाम ओरिएंटेड इन्फॉर्मेशन आता है उसको भी हम जो है टेलीग्राम चैनल पर आपको हमेशा अपडेट करते रहते हैं। तो क्लास आपका बेहद ही इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण रहने वाला है, जो कि साथियों आपका हाल ही में आरपीएफ कांस्टेबल या फिर आपका जेई अभी जितने भी रेलवे के द्वारा अभी एग्ज़ाम कंडक्ट कराए गए हैं 2024 में, उसके आधार पर अभी जो भी आपका पेपर का लेवल साथियों आपका रीजनिंग का पूछा जा रहा है। और प्रीवियस ईयर आपका 19 फिर आपका 22 जैसे जैसे आपका एग्ज़ाम हुआ है लास्ट ईयर उसको भी हमने जो है इस क्लास में कवर करने का प्रयास किया है। तो क्लास आपका बेहतर और खूबसूरत रहने वाला है, तो क्लास में अंत तक बने रहिएगा साथियों। और चलिए शुरू करते हैं। इसी प्रकार से पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। आइए इस क्वेश्चन को हल करते हैं और इस क्वेश्चन का जवाब आप दीजिए। प्रत्येक क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट रहने वाला है, इसीलिए आप प्रत्येक क्वेश्चन को ध्यान से और धैर्यपूर्वक देखने का प्रयास कीजिएगा। आइए साथियों, पहला क्वेश्चन क्या आपसे बोला जा रहा है, ये जो सीरीज है अगला यहाँ पर क्वेश्चन यानी कि प्रश्न चिन्ह पर आपका कौन सा संख्या आएगा ये आपको बताना है। चलिए एक एक करके देखते हैं यहाँ पर किस प्रकार का ये सीरीज जो बढ़ रहा है। सीरीज तो आपको बढ़ते हुए नज़र आ रहा है, तो इससे आपको पता तो चल गया होगा कि ये बढ़ते क्रम में जा रहा। तो लेकिन ये जो सीरीज बढ़ रहा है ये गुना या फिर जोड़ घटाव उस प्रकार का कोई सीरीज चल रहा है, बढ़ रहा है, इसका मतलब तो आपको पता चल गया होगा कि यहाँ पर एक तो जोड़ क्या होगा सिंपल, या फिर गुना करके यहाँ पर जोड़ा गया, कुछ यहाँ पर लॉजिक लगने वाला है। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग कौन सा लॉजिक इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, तो साथियों सबसे पहले हम लोग लॉजिक जो इम्प्लीमेंट करने वाले हैं यहाँ पर वो हमारा होने वाला है आपका 11 से 21 हुआ है। बिल्कुल सर, 11 से 21 हुआ है। चलिए देखते हैं 11 से 21 किस प्रकार से हो रहा। तो आप बोलेंगे कि यहाँ पर 11 से 21 करने के लिए यहाँ पर साथियों आपका 10 जोड़ना पड़ेगा। बिल्कुल सर। फिर 21 से आपका 47 हुआ है, यानी कि कितना जोड़ना पड़ेगा, 47 से 21 किया तो यहाँ पर साथियों आपका 26। फिर यहाँ पर 47 से 97 अगर हो रहा है तो यानी कि साथियों आपका कितना बढ़ रहा है, तो आप बोलेंगे कि यहाँ पर 50 का बढ़ रहा है। अब उसी प्रकार से यहाँ पर 97 से यहाँ पर 179 पर जा रहे हैं, तो यहाँ पर साथियों आपको कितना बढ़ते हुए नज़र आ रहा है। 9 से 7 किया तो आपका 2 हो गया, फिर उसके बाद 7 से 9 तो नहीं जाएगा, यानी कि 17 से 9 गया तो आपका कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए। बिल्कुल सर, यानी कि कितना बढ़ रहा, पहले 10 बढ़ रहा, फिर 26 बढ़ रहा, फिर आपका 50, फिर आपका 82। बिल्कुल। अब यहाँ से तो आपको लॉजिक यहाँ पर कोई नहीं लग रहा है, यानी कि 10 से 26 हो रहा, 26 से आपका 50 हो रहा। तो आइए एक बार हम लोग फिर से क्या करते हैं, फिर से आपको देख लेते हैं कि कितना का अंतर हम लोग का बढ़ते जा रहा है। तो साथियों अगर देखेंगे यहाँ से 10 से 26 हो रहा है, यानी कि आप बोलेंगे भैया यहाँ पर 26 बढ़ाया गया है। फिर यहाँ पर आपका कितना बढ़ाया गया है, 26 से 50 हो रहा है, यानी कि 24 बढ़ाया है। बिल्कुल सर, 24 बढ़ाया। उसके बाद यहाँ पर 50 से 82 यानी कि 32 बढ़ाया है। बिल्कुल सर, 32 बढ़ाया है। अगला यानी कि इससे हम लोग का ये पैटर्न आपका पता चल गया होगा कि यहाँ पर साथियों आपको देखने से आपको पता चल गया होगा कि 8 से 16 से 24 हो रहा है, यानी कि 8 बढ़ रहा। फिर आपका 24 से 32 हो रहा है, यानी कि फिर से 8 बढ़ रहा। तो अब यहाँ पर कितना बढ़ना चाहिए, आप बोलेंगे यहाँ पर भी आपका 8 बढ़ना चाहिए, यानी कि साथियों यहाँ पर कितना बढ़ेगा, तो यहाँ पर बढ़ेगा आपका 40 बढ़ेगा। तो अब यहाँ से यहाँ कितना बढ़ा था, 32 बढ़ा था। अब यहाँ से अगला जो बढ़ेगा वो कितना बढ़ेगा, 40 बढ़ेगा। तो 40 बढ़ेगा तो यहाँ पर कितना बढ़ेगा साथियों, तो यहाँ पर 82 में अगर 40 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 4 12, यानी कि 122 होना चाहिए। जी सर, 122। बिल्कुल, यहाँ पर 122 होना चाहिए। अब इस संख्या में हमने जो है यहाँ पर कितना जोड़ा, तो 179 हुआ, ये 82 जोड़े। तो
अब 172 में अब हम लोग को कितना जोड़ना पड़ेगा, जो हम लोग का यहाँ पर अगला संख्या निकल के आएगा। तो आप बोलेंगे भैया यहाँ पर कि 122 को 179 में ऐड करने पर हमारा जो क्वेश्चन मार्क की जगह है वो आपका संख्या निकल के आएगा। बिल्कुल, आइए जोड़ देते हैं। 179 हो गया, फिर वहाँ पर कितना जोड़ना पड़ेगा, 122 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 2 11 हो जाएगा, 7 2 9 और 1 10 हो जाएगा, हासिल 1 1 1 2 और 1 3। तो यानी कि हम लोग का जो प्रश्न चिन्ह पर है जो संख्या आने वाला है वो कितना आने वाला है साथियों। तो आप बोलेंगे भैया कि यहाँ पर जो है 301 आना चाहिए। कौन सा ऑप्शन में है ये देख लेते हैं। तो ये रहा साथियों आपका ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब निकल के आ रहा है, जो कि 301। पता चल गया होगा आपको। ये लॉजिक जो है बड़ा ही इंटरेस्टिंग लॉजिक है। आपको 2-3 बार जो है आपको करके देखना होगा कि पहला लॉजिक लगाए, पहला एक बार बढ़ते क्रम में, उसके बाद अगला आपको देखना है, फिर उसके बाद अगला आपको देखने पर हम लोग का ये जो पैटर्न है इसका पैटर्न का अंदाज़ हम लोग को लगाया जा सकता है। चलिए इसी तरह आगे बढ़ते हुए हम लोग अगले क्वेश्चन में चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन साथियों आपके स्क्रीन पर ये रहा, जहाँ पर आपको कथन और निष्कर्ष से संबंधित प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। जहाँ पर साथियों आपको बताना है कि कथन में यहाँ पर हम लोग को क्या दिया है, सभी फ़ोन टैबलेट है। चलिए बनाते हैं। सभी फ़ोन क्या है आपका, सभी फ़ोन जो है आपका टैबलेट है, टैबलेट है। बिल्कुल सर, कोई भी टैबलेट कैलकुलेटर नहीं है, कोई भी टैबलेट आपका क्या नहीं है, आपका कैलकुलेटर नहीं है। कैलकुलेटर को सी, सभी ड्राइवर क्या है आपका, कैलकुलेटर है, सभी ड्राइवर कैलकुलेटर है। सभी ड्राइवर क्या है आपका, सभी ड्राइवर आपका क्या है, सभी ड्राइवर आपका कैलकुलेटर है। यानी कि चलिए थोड़ा बड़ा बनाते हैं इसको। क्या बोला जा रहा है आपसे कि कोई भी टैबलेट आपका कैलकुलेटर नहीं है, कोई भी टैबलेट आपका कैलकुलेटर नहीं है, यानी कि सी नहीं है। ठीक, सभी ड्राइवर क्या आपका कैलकुलेटर है, सभी ड्राइवर आपका क्या आपका कैलकुलेटर है। बिल्कुल सर, यानी कि ड्राइवर जो है आपका कैलकुलेटर, पूरा कैलकुलेटर के अंदर में यहाँ पर आ जाएगा। चलिए अब निष्कर्ष देखते हैं। निष्कर्ष आपका क्या निकल के आता है। तो साथियों यहाँ पर निष्कर्ष जो है हमारा, कुछ ड्राइवर फ़ोन है, देख लेते हैं। चलिए कुछ ड्राइवर फ़ोन है, क्या कुछ ड्राइवर फ़ोन है, देख लेते हैं। ये ड्राइवर कहाँ है, तो ड्राइवर ये रहा आपका ड्राइवर, और फ़ोन आपका कहाँ है, कुछ ड्राइवर फ़ोन हो सकता है क्या, जब इन दोनों के बीच में कोई आपका सीन नहीं है, यानी कि कोई एक दूसरे को कट नहीं कर रहा, तो यानी कि अब अंदर वाला पार्ट एक दूसरे को कभी आपका टच नहीं करने वाला। यानी कि कुछ ड्राइवर जो है आपका फ़ोन है, क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा, ये कभी नहीं हो सकता है। अगला देख लेते हैं। तो अगला हम लोग का क्या है साथियों, कुछ कैलकुलेटर फ़ोन है। चलिए देख लेते हैं कैलकुलेटर और फ़ोन। तो कैलकुलेटर और ये रहा हम लोग का कैलकुलेटर। चलिए और एक बार चेंज करते हैं। कैलकुलेटर कहाँ है, तो ये आपका कैलकुलेटर का आपका एरिया है, कैलकुलेटर, ठीक है। और कैलकुलेटर और यहाँ पर फ़ोन कहाँ है, तो यहाँ पर फ़ोन है। तो जब आपका कैलकुलेटर और यहाँ पर आपका क्या है, ये टी यानी कि टैबलेट, कैलकुलेटर और टैबलेट के बीच में कोई संबंध नहीं है, तो यहाँ पर जो है अब इसके अंदर कैसे जा सकता है, यानी कि जो आपका फ़ोन है, फ़ोन कभी भी आपका कैलकुलेटर नहीं हो सकता, ना ही कैलकुलेटर आपका फ़ोन हो सकता है। यानी कि ये भी क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं। अगला क्या है साथियों कि कोई टैबलेट ड्राइव नहीं है। चलिए कोई टैबलेट जो है आपका, अच्छा ड्राइवर नहीं, ड्राइव, ठीक है। कोई टैबलेट आपका ड्राइव नहीं है। टैबलेट कहाँ है, तो टैबलेट ये रहा आपका टैबलेट, और ड्राइव कहाँ है, ये रहा आपका ड्राइव। तो यानी कि टैबलेट और ड्राइव के बीच में कोई संबंध है क्या, नहीं, क्योंकि जब एक दूसरे के बीच में यहाँ पर कैलकुलेटर और टैबलेट के बीच में कोई संबंध है, तो यानी कि अब अंदर वाला पार्ट से आपका इधर वाला पार्ट आपका कोई संबंध नहीं होगा। बिल्कुल सर, यानी कि कोई टैबलेट ड्राइव नहीं है। ये क्या हो जाएगा, ये हमारा बिल्कुल क्या हो जाएगा साथियों, ये हमारा बिल्कुल सही हो जाना है। यानी कि निष्कर्ष हमारा 3 बिल्कुल सही निकल के आ रहा है। तो आपका कौन सा ऑप्शन में साथियों आपका निष्कर्ष केवल 3 दिया है, तो आप बोलेंगे यहाँ पर ऑप्शन नंबर साथियों यहाँ पर 1 नंबर में आपका दिया गया है कि कोई भी आपका जो टैबलेट है वो ड्राइवर
नहीं है। ये बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर 1। ठीक, केवल 3 अनुसरण करता है। आइए आगे बढ़ते हैं साथियों और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि क्लास आपको जो है समझ में आ रहा होगा। तो साथियों अब जो है क्लास को लाइक भी करते चलिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करते चलिएगा। तो आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर अगला क्या है। ये साथियों आपका पूछा जा रहा है, ये आपका तो ये सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन आपसे क्या बोला जा रहा है। एक वृत्तकार मेज है, कितने मित्र हैं यहाँ पर, 7 मित्र हैं। चलिए देख लेते हैं, 7 मित्र हैं। एक वृत्तकार मेज पर जो है आपका मेज के चारों ओर बैठे हैं, सभी मेज के केंद्र की ओर, यानी कि सभी का मुख आपका किस ओर है, तो सभी का मुख जो है आपका केंद्र की ओर है। चलिए 2 3 4 5 6 7, सबका मुंह आपका केंद्र की ओर है, यानी कि इस डायरेक्शन में। ठीक है, सबका है। चलिए एक एक करके पढ़ते हैं। यहाँ पर केवल आर क्यू और एस के बीच में बैठा है। केवल आर जो है आपका क्यू और एस के बीच में बैठा है। ठीक है, अगला देखते हैं। टी केवल टी पी और भी के बीच में बैठा है। केवल टी जो है आपका पी और भी के बीच में बैठा है। टी पी और भी के बीच में बैठा है। चलिए सर, अगला क्या है आपका, भी जो है भी आपका क्यू के दाएं से तीसरे स्थान पर। भी जो आपका क्यू के दाएं से तीसरे स्थान पर है। भी आपका क्यू के दाएं से तीसरे स्थान पर है। चलिए अगला क्या है आपसे, अगला क्या बोला जा रहा है आपसे कि भी यू के दाएं से तीसरे स्थान पर है। भी जो है आपका यू के दाएं से बाएं, सॉरी, भी जो है यू के बाएं से तीसरे स्थान पर। यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं नीचे से, कि भी जो है यू के बाएं से तीसरे स्थान पर है। भी जो है यू के बाएं से तीसरे स्थान पर, 1 2 3, यानी कि भी यहाँ हो जाएगा। बिल्कुल, उससे अगला हम लोग का क्या बोला जा रहा है कि ये लाइन को पढ़ते हैं। भी क्यू के दाएं से तीसरे स्थान पर है। भी जो है क्यू के दाएं से तीसरे स्थान पर है। भी साथियों आपका क्यू के दाएं से तीसरे स्थान पर है। तो यानी कि अब जो है क्यू कहाँ पर होगा, तो क्यू आपका यहाँ पर होना चाहिए। क्यू के दाएं से पहला दूसरा तीसरे स्थान पर, ताकि कौन हो जाएगा, भी हो जाएगा। बिल्कुल सर। अगला कौन सा लाइन को देखते हैं, तो अगला यहाँ पर इस लाइन को देखते हैं। यहाँ देखते हैं, यहाँ पर आर जो है क्यू और एस के बीच में है। केवल आर जो है क्यू और एस के बीच में है, यानी कि आर क्यू और एस के बीच में होने के लिए आर को यहाँ पर बैठाना पड़ेगा और साथियों आपका एस को यहाँ पर बैठाना पड़ेगा ऊपर में, तब जाके आर जो है केवल एस और क्यू के बीच में है। बिल्कुल, अगला इस लाइन को पढ़ते हैं। चलिए उसके बाद केवल टी जो है केवल टी पी और भी के बीच में है। केवल टी आपका पी और भी के बीच में है। केवल टी जो है आपका पी और भी के बीच में है, यानी कि हम लोग का ये जो डायग्राम है पूरा सीटिंग अरेंजमेंट में हम लोग सीटिंग पूरा बैठा दिए। अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है उसको हम लोग देखते हैं। ये आर के ठीक दाएं कौन बैठा है। चलिए साथियों, आर के ठीक दाएं कौन बैठा है। आर हम लोग का कहाँ पर है, ये रहा साथियों आपका आर। आर के ठीक दाएं कौन बैठा है, तो आर के ठीक दाएं हम लोग का कौन बैठा है, तो ये आपका आर के ठीक दाएं बैठा है। कौन, आपका आर के ठीक दाएं यहाँ पर एस बैठा है। कौन सा ऑप्शन में, ये रहा साथियों आपका ऑप्शन नंबर 1, जहाँ पर हम लोग का आर के ठीक दाएं एस बिल्कुल सही जवाब निकल के आ रहा होगा। आशा करते हैं कि आप सभी का जो उत्तर है वो आपका एस निकल के आ रहा होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। चलिए तो इसी तरह आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है साथियों, चलिए देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन साथियों आपका कुछ इस प्रकार से यहाँ पर आपको बोला क्या जा रहा है। यहाँ पर भी हम लोग का निष्कर्ष आपको निकालना है। ये आपका कथन दिया हुआ है ऊपर में और उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर नीचे जो निष्कर्ष है वो आपको बताना है। चलिए देख लेते हैं कि पी एस से बड़ा है या छोटा है, ये आपको बताना है। अच्छा, बड़ा है, यहाँ पर आपसे निष्कर्ष में दिया है कि पहला निष्कर्ष में आपसे बोला जा रहा है कि पी साथियों एस से बड़ा है क्या। आइए देखते हैं पी एस से बड़ा है या छोटा है। पी कहाँ है, पी, तो ये आपका पी
एस से बड़ा है क्या? नहीं सर, यहाँ पर जो है पी बराबर तो क्यू है, लेकिन जिसके तरफ आपका मुंह इस तरफ खुला है, यानी कि इधर वाला जो भी आपका संख्या होगा या फिर लेटर होगा वो बड़ा होगा, और जिधर आपका जिधर आपका मुंह खोला रहेगा वो बड़ा होगा, और जिधर मुंह आपका इधर तीर जो है यहाँ पर नुकीला वाला भाग जिधर लेफ्ट साइड में रहेगा वो आपका हमेशा छोटा होता है। यानी कि राइट साइड में आपका क्या होना चाहिए? इधर वाला बड़ा होना चाहिए ना। यानी कि इधर कौन कौन सा हम लोग का लेटर है? तो आप बोलेंगे भैया कि यहाँ पर हम लोग का एन है और एस है। तो यानी कि इससे हम लोग का क्या पता चल गया होगा कि अब जो है तीर के लेफ़्ट साइड वाला क्या हो जाएगा, वो छोटा होना चाहिए और राइट साइड वाला आपका बड़ा होना चाहिए। यानी कि राइट साइड में आपका एन और एस है, लेकिन यहाँ पर आपसे क्या बोला जा रहा है कि निष्कर्ष में, पहला निष्कर्ष में कि पी एस से बड़ा है, तो कभी नहीं हो सकता है। क्या हो जाएगा? निष्कर्ष एक गलत हो जाएगा। अगला देखते हैं साथियों, अगला आपसे क्या है, दूसरा निष्कर्ष पर चलते हैं। दूसरा निष्कर्ष हम लोग का क्या है कि क्यू जेड से बड़ा है क्या? जिधर मुंह खोला रहेगा उधर वो बड़ा होगा। तो चलिए देखते हैं, आपसे क्या बोला जा रहा है कि क्यू जेड से बड़ा है क्या? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्यू जेड से बड़ा है क्या। अब इधर देख सकते हैं कि अब इधर मुँह खोला है, यानी कि जेड बड़ा होना चाहिए। अब यहाँ पर देख सकते हैं इधर मुँह खोला है, इधर मुँह खोला है, यानी कि इधर वाला संख्या सब, इधर वाला लेटर आपका बड़ा होना चाहिए। बिल्कुल सर। यानी कि अब आपसे क्या बोला जा रहा है कि इधर वाला बड़ा बोल रहा है, यानी कि पी बड़ा बोल रहा है। तो पी बराबर क्यू है, तो यानी कि आपसे क्या बोला जा रहा है कि पी यानी कि आपसे बोला जा रहा है कि क्यू बड़ा है। तो क्यू बड़ा है क्या? क्यू बड़ा नहीं हो सकता है। कौन बड़ा होगा? बड़ा आपसे होगा आपका जेड बड़ा होगा इनमें से। ठीक, इधर मुँह आपका खोल रहा है, तो यानी कि क्या हो जाएगा, ना तो आपका एक होगा ना ही आपका दो होगा। कौन सा निष्कर्ष हम लोग का हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन में आपका उत्तर हो जाएगा? तो आप बोलेंगे यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब आपका निकल कर आ रहा है, जहाँ पर साथियों आपका ना तो एक और ना ही दो सत्य है। सारा आपको समझ में आ रहा होगा, कोई भी दिक्कत समस्या परेशानी नहीं होनी चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा साथियों, जहाँ पर इस प्रश्न में आपसे क्या बोला जा रहा है कि ध्यानपूर्वक आपको देखना है, और यहाँ पर जो ऊपर वाला जो यहाँ पर दो आपसे यहाँ पर सैंपल दिया गया है, इसके अकॉर्डिंग आपको इन चारों में से कौन सा ऊपर के अकॉर्डिंग आपका आंसर देने वाला है वो आपको बताना है। आइए देखते हैं कौन सा लॉजिक यहाँ पर लग रहा है। तो देखते हैं, तो हम लोग को पता चल रहा है कि साथियों इधर लेफ़्ट साइड में जो जो आपका लेटर है, राइट साइड में भी हम लोग का वही लेटर है। यहाँ पर भी हम लोग का लेफ़्ट साइड में जो लेटर है, राइट साइड में भी वही लेटर है। तो यानी कि आपको यहाँ पर सिर्फ जो है करना क्या है, करना सिर्फ आपको ऐसे है कि किसको कहाँ पर बैठाया, यानी कि अरेंजमेंट क्या है, सिर्फ उसको आपको ध्यान से देखना है। और उस हिसाब से हम लोग का यहाँ पर जो 4 ऑप्शन है, 4 में से कौन सा ऑप्शन आपका वहाँ पर ऊपर के अकॉर्डिंग आपका सेट हो रहा है, उसको आपको वही हम लोग का सही उत्तर निकल के आएगा। बिल्कुल सर। आइए देखते हैं, तो क्या लिखा है, COWBOY लिखा है। उसी प्रकार से यहाँ पर WOCYOB। ठीक, हाँ, एक चीज़ तो आपको अंदाज़ा यहाँ से पता चल गया होगा कि साथियों यहाँ पर जो यहाँ से 3 और 3 आपका ऊपर 6 है, तो यहाँ से आपको देखने से यहाँ से पता चल गया होगा कि आपको करना क्या है। तो करना कुछ नहीं है, सिर्फ आपको 3 का आपको जोड़ा बनाना है और एक दूसरे के साथ को मिलाना, यानी कि तीसरा का पहला, पहला का तीसरा के साथ, और जो बीच वाला यानी कि दूसरा हमेशा बीच में रहेगा। बिल्कुल, यहाँ पर भी उसी प्रकार से हम लोग का जब TANGLE लिखेंगे तो इसको लिखा क्या है, NATELG, यही लिखा है। तो यहाँ पर भी हमने देखे कि यहाँ पर भी वही लॉजिक लग रहा है। तो अब चलिए देखते हैं कौन सा हम लोग का ऑप्शन ऐसा है जहाँ पर ये लॉजिक आपका काम कर रहा है। आइए देखते हैं साथियों, आपको एक एक करके देखना होगा कौन सा लॉजिक। तो हम लोग क्या करते हैं, नीचे से शुरू करते हैं। एक तो आपको ऊपर से करना होगा या फिर नीचे से आपको देखना होगा कौन सा लॉजिक यहाँ पर लग रहा। तो चलिए हम लोग नीचे से शुरू करते हैं। तो क्या हो जाएगा,
GLE ये लिखा है। अब 3 को अलग अलग करते हैं तो क्या हो जाएगा आपका NAM होना चाहिए, उसके बाद ELG होना चाहिए। वैसे है क्या NM है, NM है, ताकि हमारा क्या होना चाहिए, N के बाद आपका A होना चाहिए। ये क्या हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा। अगला देखते हैं तीसरा, तो FLOWER ये लिखा है। तो इसको हम लोग का जब लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, तो O आ जाएगा, L आ जाएगा, उसके बाद आपका F आ जाएगा, R आएगा, E आएगा, W आएगा। OLFREW है क्या, OLFREW जी सर, बिल्कुल हम लोग के यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 मैच खा रहा। ऊपर वाला यहाँ पर जो 2 यहाँ पर आपका सैंपल दिया गया है, इसके अकॉर्डिंग हम लोग का कौन सा उत्तर आ जा रहा, तो आप बोलेंगे भैया यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब आपका निकल के आ रहा है। जो कि यहाँ पर सिर्फ आपको क्या करना है, आपको पहला को तीसरा, तीसरा को पहला और दूसरा। आइए इसी तरह आगे बढ़ते हुए हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा साथियों, जहाँ पर इस क्वेश्चन का उत्तर आपको देना है कि ऊपर वाला जो यहाँ पर आपसे 2 जो यहाँ पर संख्या का पैटर्न दिया गया है, उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग के यहाँ पर 4 में से एक कौन सा ऐसा है जो कि ऊपर वाला लॉजिक के अनुसार यहाँ पर हमारा निकल के आ रहा है, ये आपको उत्तर देना है। आइए देखते हैं और बताइए इस क्वेश्चन का जवाब जो है आपका क्या निकल के आ रहा है। तो इस प्रकार का जब भी आपको प्रश्न देखने को मिलेगा तो आपको करना क्या होगा, आपको जो है एक संख्या को टारगेट करना है, यानी कि 2 संख्या से आपको तीसरे संख्या पर जाना होता है, यानी कि 2 संख्या को आपको जोड़ घटाव करके तीसरे संख्या बनाना होता है, या फिर हाँ वैसे करना होता है। चलिए टारगेट कौन सा संख्या को हम लोग करने वाले हैं, तो टारगेट साथियों हम लोग बीच वाला संख्या को करने वाला है यहाँ पर, यानी कि 15 है यहाँ पर ऊपर वाला में, नीचे वाला में आपको 35 है। तो सबसे पहले हम लोग ऊपर वाला को ट्राई करते हैं कि 15 हम लोग को लाना है। तो 15 लाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, अब 18 और यहाँ पर 12 है, तो आप क्या करते हैं 18 और 12 को अगर हम लोग ऐड कर देते हैं, यानी कि पहला और तीसरा को अगर ऐड कर देते हैं तो हम लोग का जो है कितना निकल के आएगा, पहला आपका कितना है 12 और 18, तो यानी कि 12 और 18 आपका 30 आ रहा। बिल्कुल सर। अब 15 लाना है तो क्या करना पड़ेगा, आपको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तब जाकर हम लोग का क्या निकल के आएगा, आपका 15 निकल के आएगा। बिल्कुल सर। तो ये लॉजिक हम लोग का नीचे वाला में लग रहा है कि नहीं लग रहा है, इसको भी हम लोग को देखना होगा। 45 में अगर 25 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 45 और 5 50 हो गया, 50 और 20 आपका 70 हो जाएगा। 70 को अगर 2 से डिवाइड करना पड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 70 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका 35 जो है आपका बिल्कुल सर आपका बीच वाला नंबर जो है आपका निकल के आ रहा। तो ये लॉजिक जो हम लोग का यहाँ पर काम में आ रहा, तो यही वाला लॉजिक आपको देखना है कि इन चारों में से कहाँ पर ये साथ में आपका लॉजिक लगाया जा सकता है और उत्तर आपका निकाला जा सकता है। आइए देखते हैं क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको दोनों संख्या को जोड़ना पड़ेगा, ऊपर से आप कर सकते हैं, नीचे से कहीं से भी आप शुरू कर सकते हैं। तो यहाँ से अगर करने तो कितना हो जाएगा, 17 13 आपका 30 हो जाएगा। 30 का अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 15 आना चाहिए, जबकि यहाँ पर 10 आ रहा, क्या हो जाएगा आपका पहला गलत हो जाएगा। दूसरा देखते हैं 19 आ रहा आपका 20 आ रहा, 20 का आधा यहाँ पर 10 होना चाहिए लेकिन 18 है, ये भी आपका गलत हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला क्या है साथियों, तो यहाँ पर अगला हम लोग का है 25 और 15 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 और 15 को जोड़ेंगे तो आपका 40 निकल के आएगा। बिल्कुल सर। 40 का आधा कितना होता है, तो आप बोलेंगे 40 का आधा आपका 20 होता है, जो कि यहाँ पर हम लोग का 20 आपका निकल के आ रहा। तो ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब जो है आपका निकल के आ रहा है। इसी तरह आपको जो है साथियों करना है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा साथियों, जहाँ पर आपको उत्तर देना है कि अगला जो यहाँ पर प्रश्न चिन्ह है, प्रश्न चिन्ह की जगह पर आपको कौन सा संख्या जो है यहाँ पर निकल के आ रहा है, यही आपको बताना है। तो यहाँ पर सीरीज़ को हम लोग को देखने से ये पता चल रहा है कि सीरीज़ जो है साथियों यहाँ पर आपको बढ़ते हुए नज़र आ रहा है, यानी कि ज़्यादा बढ़ते हुए नज़र नहीं आ रहा है। तो यानी कि आपको क्या करना है, चलिए अब देख लेते हैं कि कितना आपका बढ़ रहा है। यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। पहला 24 से 29 हो रहा है, यानी कि 5 बढ़ रहा है। बिल्कुल सर। 29 से 36 हो रहा है, यहाँ पर आपका 7 बढ़ रहा है सर। बिल्कुल सर। 36 से 45 यहाँ पर 9 बढ़ रहा है सर।
अब 45 से कितना बढ़ेगा, 45 से आपका 10 बढ़ेगा तो 55 हो जाएगा, यानी कि 11 बढ़ेगा तो 56 हो जाएगा। बिल्कुल सर, यानी कि 5 बढ़ा, 7 बढ़ा, 9 बढ़ा, 11 बढ़ा, आपका अगला कितना बढ़ेगा, यानी कि अंतर कितना, यहाँ पर भी देखा जाए तो 2 यहाँ पर बढ़ते हुए जा रहा है यहाँ पर। ठीक, अगला कितना हो जाएगा आपका 13 होना चाहिए। बिल्कुल सर, यहाँ पर 13 बढ़ना चाहिए। अब अगर 156 में अगर साथियों हम लोग 13 को ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा, 156 में अगर 13 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 और 3 9 हो जाएगा, 5 और 1 6 हो जाएगा, 169 होना चाहिए। कहाँ पर है 169, आइए देखते हैं। तो साथियों हम लोग का ऑप्शन नंबर 2 जहाँ पर ये 169 जो है यहाँ पर निकल के आ रहा है। बिल्कुल सही जवाब क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 2 169 इज ए करेक्ट आंसर। आइए आगे चलते हैं साथियों, और अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न बड़ा ही आपका इंटरेस्टिंग है। ये जितने भी आपका प्रश्न आपका साथियों आपका प्रीवियस ईयर का प्रश्न इस प्रकार से आपको पूछे गए थे, जैसे कि 2019 का हुआ, सॉरी 2018 में आपका एग्ज़ाम हुआ, फिर उसके बाद कब हुआ 2019 में शायद हुआ, हाँ 2019 का जो वैकेंसी है वो 2030 या फिर 22 में वो एग्ज़ाम हुआ। ठीक है, तो वहाँ पर साथियों इस प्रकार का प्रश्न जो है आपका काफ़ी पूछे गए थे। तो ये प्रश्न आपका जो हमारे जितने भी साथी आपका एग्ज़ाम दिए उसको पता होगा कि ये प्रश्न आपका जो है पहली बार जो जिन जिन भी साथी ने देखा उसको तो हमको लग रहा है कि स्किप कर दिए होंगे, लेकिन इसके बाद आप अगर आपको इस प्रकार का कोई सा भी अगर प्रश्न आपको देखने को मिलेगा कोई सा भी एग्ज़ाम में, तो आप जो है इसे आसानी से कर सकते हैं। ये बड़ा ही क्या होता है, ये साथियों आपका आसान प्रश्न होता है, लेकिन जो है यहाँ पर क्वेश्चन को देख कर ही आपका हमारे जितने भी साथी हैं वो स्किप कर देते हैं। तो अगले बार से आपको स्किप करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आइए तो पढ़ते हैं साथियों और इसको उत्तर देने का प्रयास करते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पर। हाँ, तो ये हम लोग का जो है संख्या का प्रतीक और आपका कोट भाषा में यहाँ पर लिखा गया है। चलिए पहला हम लोग का जो शर्त है, कंडीशन है, उसको हम लोग पढ़ते हैं कि यदि 2 अवयव संख्याएं, ये हम लोग का ये प्रश्न आपसे है। ठीक है, ये प्रश्न है आपका, इसके अकॉर्डिंग हम लोग का जो ऑप्शन है वो बनने वाला है। चलिए, यदि पहले 2 अवयव संख्याएं हैं, यदि 2 अवयव, यदि पहले 2 अवयव संख्याएं, यदि पहले 2 अवयव संख्या है, यानी कि हम लोग का 2 अवयव पहले संख्या है, बिल्कुल सर संख्या है, और अंतिम एक प्रतीक है, अंतिम एक प्रतीक हो, यानी कि अंतिम एक प्रतीक, यानी कि लास्ट वाला आपका प्रतीक होना चाहिए। यानी कि लास्ट वाला आपका प्रतीक है क्या, नहीं सर लास्ट वाला आपका प्रतीक नहीं है। तो दूसरी और अंतिम प्रतीक के कोड को आपस में बदल दिया जाता है। तो ये कंडीशन हम लोग का फुलफ़िल हो रहा क्या, नहीं हो रहा सर, हम लोग का ये कंडीशन जो आपका फुलफ़िल नहीं हो रहा है, क्योंकि पहला तो आपका 2 संख्या है, ठीक है, पहले 2 अवयव जो है आपका संख्या है, ये बिल्कुल सही है, लेकिन अंतिम एक प्रतीक है, प्रतीक आपका अंतिम है क्या, नहीं है सर। चलिए ये हम लोग का लॉजिक नहीं लगेगा, अगला देख लेते हैं। यदि दूसरा अवयव एक प्रतीक है, क्या बोला जा रहा है आपसे कि यदि दूसरा अवयव एक प्रतीक है, चलिए दूसरा अवयव एक प्रतीक है, दूसरा अवयव हम लोग का प्रतीक है क्या, यदि दूसरा अवयव एक प्रतीक है, दूसरा अवयव हम लोग का प्रतीक है क्या, नहीं सर, यहाँ पर दूसरा अवयव जो है यहाँ पर हम लोग का प्रतीक नहीं है। दूसरा अवयव क्या है, तो दूसरा अवयव साथ में आपका 9 है, तो ये भी हम लोग का कंडीशन जो है आपका नहीं लागू हो रहा। और अंतिम एक प्रतीक है, अंतिम भी हम लोग का प्रतीक नहीं है, तो ये भी आपका नहीं लगेगा। अगला देख लेते हैं। यदि प्रश्न में कोई ऐसी संख्या है जिनके क्या बोला ठीक पहले एक अभाज्य संख्या है, जिनके ठीक पहले एक अभाज्य संख्या है, क्या बोला जरा आपसे कि यदि प्रश्न में कोई ऐसी संख्या ठीक है जिसके ठीक पहले एक अभाज्य संख्या है, और तो प्रश्न में आने वाली पहली और अंतिम के कोड को आपस में बदल दिया जाता है। आपसे क्या बोला जा रहा है कि कोई भी संख्या है, ठीक है, प्रश्न में कोई भी ऐसी संख्या है जिसके ठीक पहले क्या होना चाहिए आपका अभाज्य संख्या, यानी कि
कोई भी संख्या है, संख्या से पहले आपका क्या आना चाहिए, एक अभाज्य संख्या आना चाहिए। चलिए यहाँ पर ढूंढते हैं कोई भी संख्या और उससे पहले आपका अभाज्य संख्या। तो ये रहा साथियों आपका 9। 9 से पहले आपका क्या है, 7 एक क्या है आपका अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर है। तो ये लॉजिक साथियों आपका यहाँ पर इम्प्लीमेंट होने वाला है। कौन सा, ये तीसरा कंडीशन जो हम लोग का यहाँ पर इम्प्लीमेंट होने वाला है। चलिए तीसरा कंडीशन को हम लोग क्या करते हैं, आपको यहाँ पर फुलफ़िल करते हैं और बनाने का प्रयास करते हैं। ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग का क्या उत्तर निकल के आएगा। तो देखते हैं साथियों, यहाँ पर हम लोग का कंडीशन जो है यहाँ पर फुलफ़िल हो गया। अब क्या करते हैं, तो प्रश्न में आने वाली पहली और अंतिम यानी कि पहली क्या है 7 है और अंतिम क्या है 3 है। पहली और अंतिम के कूट को आपस में बदल दिया जाता है, यानी कि पहली और अंतिम का कूट को आपस में बदल दिया जाता है, यानी कि 7 और 3 का जो कूट है उसको हम लोग क्या करेंगे, उसको बदल देंगे। 7 कहाँ है, तो 7 आपका यहाँ है 7, और 3 कहाँ है, तो 3 7 आपका यहाँ है। ठीक, तो 7 का कूट क्या है, डी है। तो 7 का कूट डी है, तो यहाँ पर जो हम लोग का क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपका 3 का कूट लिखना पड़ेगा, क्योंकि आपका आपस में बदल देना पड़ेगा। यानी कि 7 का कूट डी है ना, तो 7 का कूट डी है, तो 7 का कूट यहाँ पर डी नहीं होगा हम लोग का, पहला क्या हो जाएगा आपका, वहाँ पर 3 का कूट होगा, यानी कि जे हो जाएगा। ठीक, जे हो जाएगा। और यहाँ पर जब ये 3 है, 3 का कूट आपको क्या करना पड़ेगा, 3 का कूट आपको 7 का कूट वाला को लेना पड़ेगा, यानी कि अंतिम आपका डी होना चाहिए। बिल्कुल सर, बस सिर्फ आपको 2 ही को बदलना है, बाकी आपका जिस प्रकार से यहाँ पर दिया गया है ऊपर के अकॉर्डिंग आपको कूट भाषा आपको लिखना है। तो यानी कि पहला आपका जे होगा और लास्ट आपका डी होगा। आइए ऑप्शन को देखते हैं, पहला आपका जे और अंतिम आपका डी कौन सा ऑप्शन में है। तो साथियों हम लोग का ये रहा साथियों, आपका पहला आपका क्या हो जाएगा, आपका जे हो जाएगा और अंतिम आपका क्या हो जाएगा, अंतिम आपका डी होगा। तो ये साथियों आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर निकल कर आ रहा, पहला आपका जे और अंतिम आपका डी। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब जो है आपका निकल कर आ रहा। बाकी जो है, बाकी हम लोग को जो है आपका चेक करने की कोई आवश्यकता आपको नहीं पड़ने वाली है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग का अगर आपको दूसरा कोई अगर यहाँ पर इन दोनों में से पहला आपका जे और दूसरा आपका डी अगर इन दोनों में से कहीं पर रहता तो हम लोगों को चेक करने की आवश्यकता था कि बीच वाला जो है हम लोग का अलग होगा बोल के, जबकि हम लोग का केवल एक ही ऑप्शन ऐसे दिया गया है जहाँ पर हम लोग का जे और डी से हम लोग ने जो है आपका अलग कर लिए इन चारों ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर 3 को। बाकी आपको क्या करना होगा, बाकी अगर आपको करने के हिसाब से अगर देखा जाए तो आपको क्या करना होगा साथियों, तो आपको कुछ नहीं करना होगा। 9 का क्या हो जाएगा, 9 का यहाँ पर तो एल होगा, यहाँ पर देख लेते हैं 9 का क्या है, यहाँ पर आप देखिए 9 का एल है, तो 9 का आपका एल हो जाएगा। बाकी सबको आपको सेम रखना है। एंड का क्या हो जाएगा, आपका एंड कहाँ है, इसका एफ हो जाएगा। फिर 8 का क्या हो जाएगा, तो 8 का पी हो जाएगा। अगला परसेंटेज का क्या हो जाएगा, परसेंटेज का ए हो जाएगा। और हर्ज का आपका एच हो जाएगा, यानी कि एल हो जाएगा। उसके बाद एंड का क्या हो जाएगा, एल एफ पी एल एफ पी एच बीच में है क्या, एल एफ पी एच, जी सर एल एफ पी ए एच यहाँ पर है, एल एफ पी ए एच यहाँ पर है। तो इसी प्रकार से आपको जो है अगर पूरा करना चाहेंगे तो इस प्रकार से आप जो है बाकी सबको सेम रखना पड़ेगा, और बाकी जहाँ पर आपको सिर्फ बदलने के लिए बोला गया है वहाँ पर सिर्फ आपको बदलना है, बाकी सारा चीज़ आपको सेम टू सेम रहने वाला है। सारा कुछ समझ में आ गया होगा साथियों। तो सब कुछ अगर समझ में आ रहा तो क्लास को लाइक भी करते रहिए, ताकि जो है हमें उससे और ज़्यादा साथियों आपका क्लास को बेहतर बनाने के लिए प्रोत्साहित यानी कि जो है हमें मोटिवेशन मिलता है आपका लाइक और शेयर सब्सक्राइब से। आइए तो आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं साथियों। तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, जहाँ पर आपको क्या दिया गया है, ये एक श्रृंखला दिया गया है संख्या, प्रतीक और चिन्ह का। तो संख्या और चिन्ह तो एक ही चीज़ है, सॉरी चिन्ह और प्रतीक एक ही चीज़ है। चलिए देखते हैं यहाँ पर आपसे क्या बोला जा रहा है कि इस श्रृंखला में सभी सम संख्याओं को एक ऐसी संख्या से बदल दिया जाता है जो अभाज्य और सम
दोनों हो। क्या बोला जा रहा है आपसे कि श्रृंखला में सभी सम संख्याओं को ऐसी संख्या में बदल दिया जाता है जो अभाज्य सम संख्या को क्या बोला जा रहा है कि अभाज्य और सम संख्या दोनों हो, अभाज्य और सम संख्या दोनों हो। तो इस प्रकार बनी परिणामी श्रृंखला में कितनी संख्याएं हैं जिनके ठीक पहले एक अभाज्य संख्या और ठीक बाद आपका प्रतीक आएगा। बड़ा ही यहाँ पर जो है क्या बोलेंगे आपका हच्चे पच्चे वाला यहाँ पर सिस्टम चलने वाला है। यहाँ पर जो है साथियों, यहाँ पर क्वेश्चन तो आसान है। ये क्या है, ये आपका भाषा से रिलेटेड हम लोग का प्रश्न है। यहाँ पर अगर थोड़ा सा इधर उधर का मिस्टेक हो गया तो आपका जो है उत्तर है वो गलत निकल के आने का पूरी संभावना है। तो क्या करते हैं, चलिए ध्यान से देखते हैं और इसको बनाने का प्रयास करते हैं। सभी सम संख्या, चलिए सभी सम संख्या कहाँ पर है, तो यहाँ पर आपका सभी सम संख्या है। तो क्या बोला जा रहा है कि सभी सम संख्याओं को एक ऐसी संख्या से बदल दिया जाता है जो अभाज्य और सम दोनों हो, अभाज्य और सम दोनों हो। यानी कि अभाज्य और सम का मतलब क्या हो जाएगा, 2 आना चाहिए। 4 की जगह यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 2 आना चाहिए। जहाँ पर भी सम है उसको क्या करना पड़ेगा, 2 लिखना पड़ेगा। जी सर, यहाँ पर तो जहाँ पर सम संख्या है उसको क्या करना पड़ेगा, एक ऐसी संख्या में बदल लेना पड़ेगा जो कि अभाज्य और सम होना चाहिए। यहाँ पर तो आपका सेम रहेगा, यहाँ पर आपका सेम 2 हो जाएगा, यहाँ पर आपका 2 हो जाएगा और नहीं होगा। हाँ, यहाँ पर आपका 2 हो जाएगा 6 की जगह। ठीक, चलिए अब देखते हैं। अब कंडीशन को हम लोग क्या करते हैं, फुलफ़िल करने का प्रयास करते हैं। तो अब क्या करते हैं, ऐसी कितनी संख्या हैं जिनके, अच्छा यानी कि अब जो है ऐसी कितनी संख्याएं हैं, अब ऐसी कितनी संख्या है जिनके ठीक पहले अभाज्य संख्या यानी कि अभाज्य होगा, ठीक है, प्राइम नंबर, और ठीक पहले अभाज्य और ठीक बाद आपका प्रतीक यानी कि सिंबल आएगा। ये आपका कंडीशन रहने वाला है बिल्कुल। चलिए तो अब देखते हैं। संख्या से पहले आपका अभाज्य, संख्या से पहले आपका अभाज्य आना चाहिए और बाद में सिंबल आना चाहिए। संख्या से पहले आपका अभाज्य और बाद में सिंबल। संख्या से पहले आपका अभाज्य, संख्या से पहले आपका अभाज्य। तो सर ये यहाँ पर संख्या से पहले आपका अभाज्य और यहाँ पर संख्या के बाद आपका सिंबल, ये एक रहा। संख्या से पहले अभाज्य कहाँ पर है, संख्या से पहले आपका अभाज्य फिर आपका सिंबल, ये रहा एक। संख्या से पहले आपका अभाज्य, संख्या से पहले आपका अभाज्य उसके बाद आपका सिंबल, ये रहा एक। संख्या से पहले अभाज्य और उसके बाद आपका सिंबल, ये रहा एक। तो कितने ऐसे हम लोग का निकल के आ रहे हैं और कहीं पर आपको नज़र आ रहा है। तो साथियों यहाँ पर हम लोग का अब बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप जो है नोट डाउन भी करते चलिएगा। इस प्रकार का आपका प्रश्न जो है आपका आसान तो होता है, लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात ये होती है कि जो आपका यहाँ पर क्वेश्चन और प्रश्न के अनुसार आपको बोला जा रहा है उसी प्रकार से आपको समझना है। आपको कोई सा भी एक्स्ट्रा जो है यहाँ पर करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, नहीं तो फिर क्वेश्चन जो आपका गलत हो जाता है। कितने ऐसे हो जाएंगे, तो यहाँ पर साथ में आपका 1 हो गया, 2 हो गया, आपका 3 हो गया और ये रहा आपका 4 हो गया। तो कितने ऐसे पैटर्न बन रहे हैं जो कि संख्या से पहले आपका अभाज्य होगा और संख्या से बाद आपका क्या हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा, चिन्ह होगा। तो कितने पैटर्न बन रहे हैं, तो 1 2 3 4 बन रहे हैं। उससे पहले हम लोगों को क्या बोला गया था प्रश्न में कि जितने भी सम संख्या है, सम संख्याओं को आपको क्या करना है, आपको एक ऐसी अभाज्य संख्या में परिवर्तित करना है जो कि आपका सम है। तो यानी कि 2 हम लोग का एक अभाज्य संख्या है, लेकिन 2 क्या है, 2 एक सम संख्या भी है। तो इसीलिए जहाँ जहाँ पर हम लोग का सम संख्या था वहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, वहाँ पर उसको 2 से कन्वर्ट कर दिया। तो कितने ऐसे संख्या निकल के आया, तो आप बोलेंगे भैया यहाँ पर 4 ऐसे संख्या निकल के आ रहे हैं जो कि संख्या से पहले अभाज्य और संख्या के बाद आपका चिन्ह। आइए कौन सा ऑप्शन, ये रहा साथियों आपका ऑप्शन नंबर 4। इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब जो है आपका निकल के आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा साथियों, जहाँ पर आपको जिस प्रकार से यहाँ पर आपसे बोला गया है कि
फ्यूल को 50 लिखा है, उसी प्रकार से जीर को क्या लिखा है आपका 44 लिखा है, और उसी प्रकार से आपको फेयर को अगला जो आपको किस प्रकार से लिखना है ये आपको बताना है। आइए, फ्यूल का 50 किस प्रकार से आपका लिखा गया है, चलिए देखते हैं। तो अगर साथियों हम लोग क्या करते हैं, जिस प्रकार से आपका ए का 1 बी का 2, उसी प्रकार से हम लोग का बढ़ते हुए क्रम में जैसे जेड को F26 लिखते हैं, उसी क्रम में अगर हम लोग लिखते हैं तो क्या करना पड़ेगा, F को 6 करना पड़ेगा, उसी प्रकार से U के 21 लिखना पड़ेगा। अगला E को क्या लिखना पड़ेगा, E को आपका 5 लिखना पड़ेगा, जी सर, E को 5 लिखना पड़ेगा, और L को आपका 12 लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर सबको अगर सम कर देते हैं तो कितना निकल के आएगा, तो साथियों यहाँ पर कितना हो जाएगा, 21 6 21 कितना हो जाएगा 27, और 5 32 हो जाएगा। 32 में अगर हम लोग 12 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 32, और 10 42, और 2 कितना हो जाएगा 42, और 2 आपका सर आपका 44 हो जाएगा। 44 आ रहा हम लोग का, लेकिन यहाँ पर 50 हो रहा, तो यानी कि अगर इसमें अगर 6 को ऐड कर देंगे तो हमारा आप बोलेंगे 50 निकल के आएगा। बिल्कुल सर। अब उसी तरह से यहाँ पर हम लोग का क्या करना पड़ेगा, जीर को 44 आ रहा, किस प्रकार से ला रहा, ये कंडीशन हम लोग का आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये आपको देखना पड़ेगा। जे कितना होता है सर, जे आपका 10 होता है, ई 5 होता है, 5 हो जाएगा, 2 बार आ रहा है, तो आर आपका 18 होता है। बिल्कुल सर। कितना निकल के आएगा, यहाँ से आपका 20 हो गया, 20 और 18 कितना हो जाएगा, 20 और 18 आपका 38 हो जाएगा। 38 में अगर 6 को ऐड कर देंगे तो हमारा जो है ये पर 44 सर आपका निकल के आ रहा है। बिल्कुल। तो यानी कि अब FARE को हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसको संख्या के क्रम में आपको बैठाना होगा। 6 1 फिर 18 फिर यहाँ पर 5। अब इन सभी को जोड़ने पर आपका कितना निकल के आ रहा, 6 और 1 7, 7 और 18 कितना हो जाएगा, 18 7 25 हो जाएगा। 25 और 5 30 हो गया। अब 30 में क्या करना पड़ेगा, सभी में अगर 6 को जोड़े तो इसमें भी आपको 6 को जोड़ना पड़ेगा, तो कितना निकल के आएगा, तो ये आपका सर 36 निकल के आ रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में हम लोग का 36 दिया हुआ है। तो प्यारे साथियों, इस प्रकार से हम लोग का आज का क्लास यहीं पर समाप्त होता है। क्लास एक बार कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइए, और अपना जो कितने प्रश्न आपने सही किए वो भी कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइए। और क्लास कैसा लगा एक बार उसको भी साथियों आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके ज़रूर बताइएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करते रहिए, ताकि जो हमारा मोटिवेशन है वो हमें और ज़्यादा मोटिवेट करे क्लास को और ज़्यादा बेहतर और ख़ूबसूरत बनाने के लिए। तो चलिए साथियों, इस प्रकार से अगले और हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तो धन्यवाद।